हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरा ये जो पार्ट है 3 है। और ये पार्ट 3 आपको मैंने यहाँ तक पार्ट 2 तक तो मैंने बता दिया था आपको, यहाँ तक 13 तक। आज 14 से चालू कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम इसी में देख लेते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर 1 माइनस आई ओटा कोमा -2 + 4 आई ओटा रिस्पेक्टिवली है। इसी तरह से दिया हुआ, यानी Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है। तो फाइंड हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये। तो भाई, ये एक होता तो इमेजिनरी पार्ट तो बता दिया जाता, लेकिन ये दो है तो पहले एक करना होगा। तो ये वाला बात को हम आप लोग सॉल्यूशन करके आगे प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेना है आपको। बार लगा हुआ है ऊपर में, तो बार का ध्यान देना है। बार जहाँ लगा होता है ना, जहाँ पे आपको आई ओटा है, वो वाला उसका निशान अपोजिट हो जाता है। बस याद रखिएगा इस बात को आप लोग। तो 1 माइनस आई ओटा, इस पर बार लगा हुआ है। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए एक स्टेप जब लिख लिए हैं तो आगे बढ़ ही जाते हैं। अब ये वाला को हम 1 + आई ओटा कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो जो भी आपका है उसी तरह से लिखाएगा। और माइनस आई ओटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आई ओटा हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 4 आई ओटा का स्क्वायर मतलब -1, तो प्लस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 1 + आई ओटा हो गया। तो अब देखिए, नीचे आई ओटा तो नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस आई ओटा और 1 माइनस आई ओटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर में आ जाएगा मेरा 2, 4 में से 2 जाएगा, और प्लस में 6 आई ओटा अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई ओटा स्क्वायर -1 और पहले से -1 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। ऊपर में 1 माइनस आई ओटा बच रहा है अभी, इसलिए हाँ जी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, 2 यहाँ से अगर कॉमन ले लें, तो ये बात 2 ले लें यहाँ से कॉमन, तो 3 आई ओटा ये हो जाएगा और 1 माइनस आई ओटा ये। और नीचे में भी 2 है, तो 2 से 2 ख़त्म हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 आई ओटा स्क्वायर, तो ये +3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा +2 आई ओटा। अब पूछा क्या है इसमें कि इमेजिनरी पार्ट। नाउ बाय क्वेश्चन के हिसाब से इमेजिनरी पार्ट बोला है किसका, Z1 और Z2 अपॉन Z1 का। ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसमें। देखिए, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आप गौर से देखिए। इमेजिनरी पार्ट 2i यानी 2 है यहाँ पे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमें लिखना है सिर्फ। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं जो अलग ढंग का हो, क्योंकि पहले ये तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 14 हुआ। अब हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन, इससे कुछ और एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। बोलता है फॉर व्हाट रियल वैल्यू, 16 नंबर का, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x and y are the following numbers equal। तो देखिए, कौन नंबर दिया हुआ है, इक्वल, यानी बहुत ऊपर चला गया क्या, हाँ। x²
माइनस 7x प्लस 9y आयोटा एंड y स्क्वायर आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 12 साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बस भाई इसी को सॉल्व करना है और बताना है। तो चलिए एक अलग ढंग का सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो रियल हम नंबर इसमें हमें बताना है एक्स और वाई का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रियल नंबर तो तभी बता सकते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। इक्वल बोल भी रहा है क्वेश्चन से, क्वेश्चन में इक्वल बोल दिया है, तो हम लोग इक्वल बोल दिया है तो इक्वल को देख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y आयोटा इक्वल टू y स्क्वायर आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 12। इमेजिनरी पार्ट को एक कर देना है, रियल पार्ट को अलग कर लेना है। ऐसा अगला वाला लेक्चर में मैंने बताया है। देखिए ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है और यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से भी मैं इसी तरह से कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इतना तो हो गया। यहाँ लिखेंगे नाउ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट टेकिंग इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। एंड 9y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 20 हो जाएगा ये। तो दो यहाँ इक्वेशन मिला हमें, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो एक्स स्क्वायर, इसको हम 7 को तोड़ेंगे, ये तो आपको आता ही होगा। तो x माइनस 3 एक आ जाएगा यहाँ से और x माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू एक 3 हो गया और 4 हो गया। अब हम 2 से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो माइनस 9y उधर चला जाएगा, यानी y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए, आसान चीज़ है ये वाला। हाँ, तो यहाँ पे भी अब तोड़ना पड़ेगा। ये 5 चौके 20, 5y माइनस 4y जोड़ने पर 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है। हो गया आसान। तो यहाँ से क्या होगा, y माइनस 5 निकलेगा और y माइनस 4 निकलेगा इक्वल टू 0, यानी x की y की वैल्यू 4 और 5 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, x की वैल्यू हमारा हो गया 3 4 और y की वैल्यू हो गया 4 5। तो आंसर कैसे लिखिएगा, आंसर लिखना है
तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया, सॉल्यूशन सेट इज़ तीन तीन लो यहाँ से, 3 में 4 से, फिर 3 से 5, फिर 4 से 4, फिर 4 5, ये आपका आंसर हो गया। ये टोटली क्या है, ये आंसर है स्टूडेंट्स आपका। तो रियल पार्ट मैंने इसको निकाल दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन था ये, 15 16 था। 17 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड की वैल्यू दिया हुआ है। जेड की वैल्यू हम यहाँ पर ही ले लेते हैं, जेड प्लस 2 इक्वल टू 1/4 माइनस 3 आयोटा। सोल्व करना है इसे हमें, यही सोल्व करना है। वेयर जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होता है, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेड प्लस 2 इक्वल टू 1/4 माइनस 3 आयोटा, ये सवाल था। अब जेड के जगह पर जो माने हैं वो वैल्यू रख देंगे, 4 माइनस 3 आयोटा, यही हो गया आपका फाइनल। अब इसे सिर्फ सोल्व कर देना है। तो देखिए नीचे में नहीं होना चाहिए ये बात आयोटा, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, जिसे हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। एक्स प्लस आयोटा 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा 16, और माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा 9। 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 एक्स 25 आएगा, और प्लस में 2 है ना, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। आयोटा को हम साइड में कर दिए, 4 प्लस 3 आयोटा, ऐसा कर दिया मैंने। टेकिंग इक्वल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, टेकिंग इक्वल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी। तो 25 एक्स प्लस 50 इक्वल टू 4, तो यहाँ से 25 एक्स इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 46, तो एक्स की वैल्यू माइनस 46/25 ये आ जाएगा। और y की वैल्यू अगर लिया जाए तो y हो जाएगा y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो गया 3, i से i ख़त्म। तो ये आपका रियल आंसर हुआ। तो हमें z की वैल्यू बतानी है, तो z की वैल्यू क्या था हमारा x प्लस आई ओटा y, तो x की वैल्यू क्या हो गया माइनस 46/25 प्लस आई ओटा अभी 3 है, 3। यही क्वेश्चन बोल भी रहा था हम लोगों को, जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सोल्व इसे। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मालूम करना था, तो हमने जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम कर लिया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये कितना नंबर का होगा 18 नंबर का होगा, ये 18वां नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। फाइंड रियल थीटा such that 3 + 2i
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। ये इसमें हमें रियल लेना है। तो देखिए नीचे में क्या है, नीचे में आप दिख रहा होगा आपको कि आयोटा नीचे है, यानी जेड की वैल्यू तो हमें दिया हुआ है। तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। तो इससे क्या कर देंगे, रेशनलाइज। बस रेशनलाइज कर दीजिए। यहाँ पर ज़रा सा साइड में रोड के बगल में है मेरा रूम, इसलिए आपको आवाज़ आती होगी। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, फिर उसके बाद 2 आयोटा साइन से करेंगे। अब फिर देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन नीचे में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। आई ओटा स्क्वायर का होता है -1। तो इसको चीज़ को याद रखना है आपको। इसमें जो आयोटा है उसे अलग कर देना है और जो रियल पार्ट है उसे अलग कर देना है। ये मेरा रियल पार्ट था, हमने इसे अलग कर दिया, प्लस आयोटा 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा। आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। पूछा है कि हमें रियल पार्ट लेना है, तो इसका रियल पार्ट तो ये हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट हमें 0 दिखाना पड़ेगा। तो रियल पार्ट तो तभी लेते हैं जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो इसमें हमें इमेजिनरी यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हम आपको बताए थे, जब 2 नंबर दिया हो, इमेजिनरी अगर 0 हो तब रियल पार्ट निकलता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी आपका क्या है, 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब नीचे वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा आई होता था वहाँ पे, तो ये 8 हो जाएगा। इसको हम 8 साइन थीटा लिखेंगे, ये तो पहले ही कर देना चाहिए था 0। तो साइन क्या आ गया मेरा, थीटा इक्वल टू 0। और जब साइन 0 होता है तो हम थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, n पाई लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन में आप लोग इसको पढ़िएगा, n यहाँ क्या है, इंटीजर है। यही आंसर आपका है जी, यही आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो ये आपका कौन सा था पार्ट, यहाँ से शुरू किया था मैंने, हाँ, ये पार्ट आपका 3 था। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।